हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर 1। और इसके अंदर सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं हम कंटिन्यूटी के बारे में। पहला आइडिया, पहले लेक्चर के अंदर कंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी पहले ग्राफिकल अप्रोच बताता हूं इसकी। ग्राफिकल अप्रोच, इफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स हैज नो ब्रेक or gap or hole, then fx is continuous everywhere. If graph of fx has no break or gap or hole, then fx is continuous everywhere. अगर ग्राफ कहीं पर टूटा हुआ नहीं है, चाहे वो चल कैसे भी रहा हो, चाहे कॉर्नर हो या कॉर्नर ना हो, बस टूटना नहीं चाहिए, तो ये होगा कंटिन्यूस एवरीवेयर। ये हमेशा कंटिन्यूस होगा, ईच पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। और अगर ऐसा हो जाए, ग्राफ कहीं पर टूट जाए, मान लीजिए एफ एक्स का ग्राफ था ये, और x इजिकल टू ए पर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है ये, तो बोलेंगे देन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इजिकल टू ए। अगर टूटता नहीं है, चलता जाता है तो कंटिन्यूअस, अगर टूट जाता है तो क्या बन जाएगा उसका नाम, डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए स्मूथ कर्व है और ये कर्व है कॉर्नर के साथ, ये कॉर्नर भी और स्मूथ भी दोनों चीज है, मगर कहीं पर ग्राफ टूटा हुआ नहीं है तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। और ये ए पर टूट जाता है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। अब एक कंडीशन, एक एग्जांपल लेकर बताता हूं इसके अंदर। मान लीजिए लिखा है सिग्नम x। सिग्नम x का मतलब क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, फंक्शन में बहुत काम आएगा। 1 अगर x 0, इसी रूप में याद रखिएगा, -1 अगर x 0 से कम है, 0 अगर x इक्वल टू 0, बस इसी फॉर्म में, और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहता है देखिए ग्राफ को, 0 अगर 0 से ज़्यादा है, ये 0 से ज़्यादा है ओपन सर्कल 1, और 0 से कम पर क्या है ये -1, तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सिग्नम फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि 0 पर टूट गया ग्राफ, 0 से आगे चल रहा है और 0 पर 0 पॉइंट है, मगर ग्राफ टूट जाता है। टूटता नहीं तो 0 से स्टार्ट होता ग्राफ। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर, all integers at all integers, ये सभी इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। अब ये तो रही ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफ के द्वारा कैसे पता चलता है। अब बात करते हैं इसके अंदर एनालिटिकल अप्रोच, यानी कि थ्योरेटिकल कैसे करते हैं। एनालिटिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। एनालिटिकल अप्रोच, सारे क्वेश्चन एनालिटिकल अप्रोच के ही आते हैं, बस मन को अच्छा लगता है, ग्राफ बना रहे हैं हम, बस और कोई बात नहीं है। एनालिटिकल अप्रोच, चेक एट x इजिकल टू ए। पहले ध्यान होगा, पहले चैप्टर में लिमिट में जब x a से लेस होता तो निकालते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब x a से ज़्यादा तो निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तीसरी बात, x इजिकल टू ए पर इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला याद होगा, लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव fx, और ये था लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव fx। और वैल्यू ऑफ फंक्शन में कुछ नहीं होता, बस x को पुट करना होता है, x इजिकल टू ए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएं तो बोलेंगे, और फाइनाइट वैल्यू भी दें, फाइनाइट, इन्फिनिटी नहीं, देन एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू ए। तो एक्स इजिकल टू ए पर एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में इक्वल हो जाए, और वो फाइनाइट वैल्यू दें, इन्फिनिटी नहीं। इन्फिनिटी एक सिंबल है, वो नंबर है ही नहीं। Infinity is a symbol, not a number. We cannot draw infinity on the paper.
इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, एक सिंबल है जैसे अल्फा बीटा होता है इस टाइप का। अब कंडीशन, इसमें टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आते हैं। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में कौन कौन मेन होते हैं? एक तो इसके अंदर आता है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या क्या टाइप होते हैं? नंबर 1, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये क्या होता है फर्स्ट काइंड? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL बट बोथ एग्जिस्ट। दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसे फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक दूसरा नाम और याद रखिए, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ये क्या होता है? रिमूवल। LHL इज इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसे कहते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। LHL RHL के इक्वल है मगर इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीसरी कंडीशन, एक नाम और, जंप डिसकंटिन्यूटी। ये क्या होता है? जंप डिसकंटिन्यूटी। अगर मान लीजिए LHL तुम्हारी आ जाती है L, RHL तुम्हारी आती है M, अलग अलग, तो नंबर ऑफ जंप होते हैं, दोनों को माइनस करके मोड लगाइए और उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगा दीजिए, ये होते हैं नंबर ऑफ जंप। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी ये है जंप डिसकंटिन्यूटी। LHL और RHL दोनों को माइनस करके मोड लगाकर ग्रेटेस्ट लगा दीजिए, ये आ जाता है नंबर ऑफ जंप। अब आते हैं टाइप ऑफ कंटिन्यूटी। टाइप ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर पहला पॉइंट शुरू होता है टू चेक कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। टू चेक कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एक पॉइंट पर चेक करना है। टू चेक कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। अब इसका मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। तो ये क्वेश्चन 2001 रुड़की जब अलग था, IIT से जब आया था, उसके बाद रुड़की IIT में शामिल हो गया था। अब यहां पर 1 पर चेक करा रहा है कंटिन्यूटीज की। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। केवल एक कंडीशन, पहले इसके अंदर x इक्वल टू 1 है, तो सबसे पहला काम होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। 1 पर कितनी वैल्यू इसकी? 1, जिसमें किसी दिमाग का यूज नहीं करना। अगर x 1 से ज्यादा है वो भी फर्स्ट के अंदर, 1 से कम है वो भी फर्स्ट के अंदर। अब कंडीशन निकालते हैं हम। RHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx लिमिट x टेंस टू 0 f1 प्लस h। मैंने कल भी बताया था पिछली क्लास में, लिमिट के अंदर h अप्रोच होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। लिमिट h टेंस टू 0, अब इसके अंदर रख दीजिए e की पावर 1/h माइनस 2 e की पावर 1/h प्लस 2। और एक बात बताई थी, e की पावर को हमेशा माइनस देखने की आदत डाल लीजिए। तो e की पावर 1 में से डिवाइड कर देते हैं, e की पावर माइनस 1/h, 1 प्लस 2 e की पावर माइनस 1/h, तो आ जाता है 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, ये आ जाता है 1। तो राइट हैंड लिमिट आ जाती है हमारी 1। अब देखते हैं LHL क्या आता है। LHL लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx आता है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1/h माइनस 2 अपॉन e की पावर माइनस 1/h प्लस 2। ये तो खुद ही नेगेटिव है, तो e की पावर 0 माइनस 2 अपॉन 0 प्लस 2, ये आता है -1। तो क्या आता है? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो यह डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। ये x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। अब आता है हमारा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के हम डिस्कस करेंगे हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो चेकिंग कंटिन्यूटी
checking continuity of a piecewise defined function. piecewise का मतलब जिनके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, लीस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, ऐसे फंक्शन पीसवाइज फंक्शन कहलाते हैं। जहां पर टुकड़ों की स्टडी की जाए उसको कहते हैं पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टेन का कोई सा भी ग्राफ देख लीजिए, एक अपने डोमेन के अंदर हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। कॉस का तो कॉस इज कंटिन्यूअस, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी बाय था पीछे पहले इस पेज पर ही बात बताई थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस है तो अब कंडीशन की स्टडी करेंगे इंटीजर की पोजीशन को लेकर के, और क्या कंडीशन आएगी इस बात को चेक करते हैं, किस किस पॉइंट पर हम चेक कर पाते हैं। तो चलिए, ये हमेशा कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस इंटीजर पर है। अब टोटल फंक्शन का रिजल्ट क्या था इस बात का पता लगाते हैं। तो लिखते हैं चेक एट x इज इक्वल टू एन, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर n इंटीजर है इस पर हम चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कैसा है। तो पहले कंडीशन सबसे पहले लेते हैं हम LHL लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव fx लिमिट h टेंस टू 0 fn माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस h कॉस ऑफ n माइनस h माइनस 1/2 पाई। n माइनस h मालूम है तुम्हें कितना होता है, n माइनस 1, और ये है जी कॉस n माइनस हाफ पाई, और ये होता है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती है 0 के इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट आती है 0, जबकि ये फंक्शन तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस था और ये कंडीशन ये कंटिन्यूअस, दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 0। अब निकालता हूं मैं RHL राइट हैंड लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव fx लिमिट h टेंस टू 0 fn प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस h, और cos n प्लस h माइनस 1/2 पाई, n प्लस h होता है n याद होगा, और cos n माइनस 1/2 पाई ये भी आ जाता है 0, क्योंकि cos n पाई माइनस पाई/2 ऑलवेज 0 होता। अब आता वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू फंक्शन यानी कि इसकी n पर वैल्यू क्या है, n पर वैल्यू रख दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर n, कोई मेहनत नहीं करनी, डायरेक्ट वैल्यू पुट की जाती है। n पाई माइनस पाई/2 ये भी क्या है 0, तो आ जाता है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये सभी 0 हैं। तो कैसा आ गया, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस, ये लीजिए आंसर आ गया ए, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x। क्यों, क्योंकि सभी पर तो ये कंटिन्यूअस, केवल इंटीजर के अलावा, तो इंटीजर पर भी कंटिन्यूअस होगा, तो कैसा होगा ये, एवरी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा। अब आते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 है डिफाइनिंग FA। हमें FA की वैल्यू निकालनी है, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। डिफाइनिंग FA टू मेक fx is continuous at x is equal to a। fa की वैल्यू बताओ, अगर x is equal to a पर ये कंटिन्यूअस है, a की वैल्यू क्या होगी, fa की वैल्यू क्या है, या कि इसने हमें गिवन है जब कंटिन्यूअस है तो LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम जब वैल्यू की बात करेंगे तो ये काम करना, एक से ही काम, दोनों निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। जब तीनों आपस में इक्वल हैं और मुझसे वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात कर रहा है तो मैं क्या निकालूं, केवल RHL के इक्वल, क्योंकि माइनस का चक्कर भी नहीं पड़ेगा। वो कहता है 0 पर कंटिन्यूअस है तो f0 की वैल्यू बताओ, लिख देते हैं f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू
जीरो पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, वैल्यू रख देते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो 1/h माइनस 2 अपॉन e की पावर 2h माइनस 1। सिंप्लीफाई कैसे करें, तो एलसीएम ले लेते हैं, h e की पावर 2h माइनस h या था e की पावर 2h माइनस 1 माइनस 2h। ध्यान से देखो 0/0 की फॉर्म बन रही है। अब एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, एल हॉस्पिटल 2e की पावर 2h माइनस 2 अपॉन e की पावर 2h माइनस 1। एल हॉस्पिटल लगाने के बाद ये फॉर्म आती है। अब देखिए जरा, h को अगर जीरो रखते हैं अब भी 0/0, एक बार फिर एल हॉस्पिटल लिमिट h टेंस टू जीरो, ऊपर आता 4e की पावर 2h और नीचे 4 h e की पावर 2h प्लस 2e की पावर 2h 1 प्लस 2e की पावर 2h। अब देखिए जब 0/0 करते हैं तो आता है 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है और 1 का आंसर है डी। ये था जेईई मेन 2007 का क्वेश्चन। ये कहता है वैल्यू बताओ f0, ऐसे पेपर में बहुत आते हैं क्वेश्चन, वैल्यू बताओ, तो f0 की वैल्यू आ जाती है इसके अंदर 1। 2 बार एल हॉस्पिटल लगाना पड़ा क्योंकि 2 बार इसकी फॉर्म 0/0 बन जाती है। अब टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है f π/4 की वैल्यू बताइए, x इज नॉट इक्वल टू π/4 है, तो f π/4 बस राइट हैंड लिमिट RHL, कुछ नहीं करना, लिमिट h टेंस टू π/4 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो f π/4 प्लस h, ये π/4 है, π/4 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू जीरो π/4 प्लस h माइनस 10 1 माइनस 10 π/4 प्लस h अपॉन 4 π/4 प्लस h माइनस पाई, तो आता है लिमिट h टेंस टू जीरो, सिंप्लीफाई करें 1 माइनस 10a प्लस b का फॉर्मूला 10h 1 माइनस 10h अपॉन नीचे आ जाता है 4h, लिमिट h टेंस टू जीरो, ऊपर आता है माइनस 2 10h 1 माइनस 10h और यह है 4h। अब देखिए 10h/h होता है 1 और बस h को 0, तो आंसर आता है -12, तो ये आ गया इसका आंसर सी। तो ये था टाइप नंबर 3 की बात। अब शुरू करेंगे टाइप नंबर 4, अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंडिंग अननोन पैरामीटर्स। अननोन जैसे ABC, अननोन पैरामीटर्स लिमिट में ही फाइंड किए थे हमने। अननोन पैरामीटर्स इन fx, देखिए ये fx है, इसके अंदर अननोन AB है, अननोन पर fx टू मेक इट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a, कोई पॉइंट की स्टडी की हमने, जो भी पॉइंट देखा उसके मन की इच्छा। अगर x इज इक्वल टू a पर ABC का नोन पैरामीटर्स की वैल्यू बताओ, अगर x इज इक्वल टू a पर ये कंटिन्यूअस है, कुछ नहीं करना, इसके फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस एक काम करना है। एक महा शॉर्टकट बताता हूं इस कंडीशन, देखिए लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, एक तो 1 पर चेक करना, लेस देन 3 है, ग्रेटर देन 3 पर चेक करना है, लेस देन 5 है, ग्रेटर इक्वल टू 5, एक 5 पर चेक करना है। बस अब बात को जरा ध्यान से देखिए, जो 1 है तो इसमें लेस वाले में x को 1 रखिए, ये तो 1 5 है ही है, एक बार 1 इसमें रख दीजिए a प्लस बी, तो इससे आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 5 बिना किसी कैलकुलेशन के। अगर फ्रैक्शन में है तो मेहनत करो, वरना ऐसे ही छोड़ दीजिए।
आप 3 जरा इसमें डालिए, a प्लस 3b, और 3 जरा इसके अंदर भी डालिए, b प्लस 15, तो आता है a प्लस 2b इज इक्वल टू 15। अगर इन दोनों को मैं सोल्व करता हूं तो क्या क्या वैल्यू आती है देखो जरा। b तो आता है 10 और a आता है -5, चेक कर लीजिए इन दोनों को सोल्व करने के बाद। इसको और इसको सोल्व करें, a प्लस b मेरे पास 5 है, तो b तो आता है 10 और a आता है -5। अब जरा 5 इसके अंदर रखते हैं, तो b प्लस 25, और ये खुद ही 30 के इक्वल है, तो लीजिए यहां से आता है b 5। अब इसको सोल्व करें, जब b को 5 इसके अंदर रखते हैं तो a कितना आता है, a आता है 5। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इससे आंसर अलग आता और इससे आंसर अलग। ये लीजिए दोनों से आंसर अलग अलग आता है, एक ही फंक्शन है और आंसर अलग अलग है, तो हम बोलेंगे नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b। ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कंटिन्यूअस होता दोनों के आंसर एक जैसे होते, ये दोनों के आंसर अलग अलग है। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन था ये। अब आता इस टाइप का क्वेश्चन, इसके फ्रैक्शन में है तो मैं डायरेक्ट पुट करने का मुझे अधिकार नहीं है। तो कैसे करते हैं ऐसी कंडीशन को? सबसे आसान चीज को उठाते हैं पहले। इन तीनों में सबसे आसान वैल्यू ऑफ फंक्शन दिखता है, तो लीजिए पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू फंक्शन 0 पर वैल्यू कितनी है इसकी, क्यू के इक्वल। अब थोड़ी कंडीशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, अब मैं लेता हूं राइट हैंड लिमिट RHL। थोड़ा इससे टफ ये है, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 रूट h प्लस h स्क्वायर माइनस रूट h अपॉन h की पावर 3/2। ऊपर नीचे रूट h से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आता है, रूट 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h, ये आ जाता है जी। चाहो तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, वरना ऐसे भी कर सकते हो, 1 प्लस 1 माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n, याद होगा फॉर्मूला, ये आ जाता है 1/2। एक फॉर्मूला याद कराता है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, कितना होता है, n a की पावर 1 n माइनस 1। तो देखिए यहाँ 1 है तो ये आ गया 1/2 इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 1 प्लस h की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, तो आता है 1/2। तो राइट हैंड लिमिट आ गया 1/2। अब हमें तो पता चल जाता है क्यू की वैल्यू 1/2, तो या तो आंसर ए होगा या आंसर बी होगा। अब मैं लेकर चलता हूं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। देखिए माइनस h पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस से सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे इसके अंदर। तो आता है साइन p प्लस 1h प्लस साइन h अपॉन h। अब इसके दो पार्ट कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन p प्लस 1h बाई h, p प्लस 1 से पहले के अंदर डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई, और दूसरा है साइन h अपॉन h। देखिए ये 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो आ जाता है p प्लस 2। तो हमारे पास सब कुछ आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। बस अब तीनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाता है। तो p प्लस 2 इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 1/2। तो p की वैल्यू आती है -3/2 और q की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर आ जाता है ए बी, p -3/2 एंड q 1/2, ये इसका आंसर आ जाता है। इसी कंडीशन का ये क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम्पल 2, बहुत पहले IIT में आया था क्वेश्चन यही। ऐसी कंडीशन को सोल्व कैसे करें? पहले वही बात पुरानी, तो पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए मुझे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है इसके अंदर। हाँ जी, वैल्यू ऑफ फंक्शन है f0, इसका नाम है b। अब मैं ले थोड़ा आसान ये लग रहा, राइट हैंड लिमिट RHL, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h
लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 10 2h अपॉन 10 3h, या लिखें e की पावर लिमिट h टेंस टू 0 10 2h अपॉन 2h 10 3h अपॉन 3h, ऊपर 2h से मल्टीप्लाई, नीचे 3h से मल्टीप्लाई, ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो सोल्व होकर आता है e की पावर 2/3। राइट हैंड लिमिट e की पावर 2/3, यानी कि b की वैल्यू e की पावर 2/3। अब आते हैं LHL, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, सब जगह मोड है तो माइनस से कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं इस पर। लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस साइन h, क्योंकि अप्रोच ऑलवेज पॉजिटिव, तो a अपॉन ये भी क्या आ जाएगा साइन h। याद करो 1 की पावर इन्फिनिटी क्या, दोनों का मल्टीप्लाई e की पावर a। याद करो लिमिट वाला आर्टिकल। अब ये कहता है कंटिन्यूअस है तो तीनों आपको आपस में इक्वल, e की पावर a, e की पावर 2/3 और ये था b, तो लीजिए a तो आता है 2/3 और b आता है e की पावर 2/3, कंपेयर करके b आता है e की पावर 2/3। इस तरीके से डायरेक्ट आंसर आता है, लिमिट का यूज है और कुछ नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा जरा इसकी बात कर लेते हैं। x प्लस सी, पहले हम शुरू करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन में कुछ नहीं, ये b के इक्वल है। अब लेते हैं हम RHL, ध्यान थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लिमिट 0 पॉजिटिव fx, बहुत पहले रुड़की में आया था क्वेश्चन ये, जीरो प्लस h आ गया fh, लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस c की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन h प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1। जब h को 0 रखते हैं तो ऊपर आता है c की पावर 1/3, याद करो कल वाली बात, लिमिट वाली बात, और नीचे आता है 0। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू 0, तो c की पावर 1/3 माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा, तो c आ जाता है ओनली 1। c की वैल्यू 1 आ जाती है जी, c की वैल्यू 1, क्योंकि न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू 0, c 1 आ जाता है। जब c 1 आ जाता है तो हमारी राइट हैंड लिमिट क्या बन जाती है RHL। RHL बन जाती है लिमिट h टेंस टू 0, c को 1 रख दीजिए, h प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1, h प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1, ये बन गया जी 2/3। x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। याद करो फॉर्मूला, x की पावर n माइनस a की पावर n वाला फॉर्मूला अगर नहीं आता तो एल हॉस्पिटल लगा के लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरीके की। अब असली इसके अंदर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट आती है लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, रख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h, तो 1 माइनस AH की होल पावर माइनस 1/h, दोनों का मल्टीप्लाई e की पावर a आ जाता है। अब कंडीशन तीनों को आपस में इक्वल करना पड़ेगा जी, e की पावर a इज इक्वल टू 2/3 और g इक्वल टू b। तो देखिए a तो आ जाता है ln log 2/3, b आ जाता है केवल 2/3 और c हमें मालूम है c आ जाता है 1। इस तरीके से आंसर आ जाता है। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, कहता है डिसकंटिन्यूअस है ये, तो कुछ बात नहीं, डिसकंटिन्यूअस है तो नीचे वाले को 0 होना पड़ेगा, और नीचे वाले को अगर 0 होना पड़ेगा तो 2 cos x का होल स्क्वायर 3 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब cos स्क्वायर x √3/2 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर π/6, तो x होगा
m पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 m बिलोंग्स टू इंटीजर। एक पार्ट तो ये होगा डिसकंटिन्यूस होने के लिए। दूसरी बात कहता है चेक करना पड़ेगा हमें इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ऑल ऑफ दीज भी एक आंसर दे रखा है। अब चेक करते हैं f पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है, या f0 देख लेते, कुछ भी देख लीजिए। चलिए अगर f0 की मैं बात करता हूं तो बस लिमिट से हमें कोई मतलब नहीं, बस x को 0 रखना है तुम्हें और कुछ नहीं करना। तो 0 की पावर 2n अपॉन 3 की पावर n माइनस 2 की पावर 2n, n चाहे कुछ भी रखिएगा ये तो 0 आ जाता है। तो इसका आंसर C तो 100% सही है ही है, और A भी सही था। B को और देख लेते हैं, f पाई बाई 3, बस x को तुम्हें पाई बाई 3 रखना है, n को लास्ट में देखें क्या करना है हमें, n टेंस टू इन्फिनिटी। जब x को पाई बाई 3 रखते हैं तो √3 की पावर 2n, x को पाई बाई 3 की पावर n माइनस 1, तो आ जाता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर 3 की पावर n है। मैंने कहा था कि पावर को नेगेटिव देखने की आदत डाल लीजिए, फिर वही बात बार बार रिपीट हो रही है। तो 3 की पावर n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, बस कंडीशन 1 अपॉन 1 माइनस 0, यह आ जाता है 1, यानी कि इसका आंसर बी भी सही है। तो आंसर हमारा आ गया करेक्ट बी, ऑल ऑफ दीज डी इज करेक्ट आंसर। हमारा आंसर आ गया ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। आज के लेक्चर में केवल कंटिन्यूटी की स्टडी कराई गई है।